प्रिय अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय श्री राम। आप सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को अपने चैनल पर गदगद भाव से हमारे द्वारा संचालित किए जा रहे प्रतिदिन के इस लाइव वीडियो को सुनने, इसके लिए हमारे चैनल पर चहलकदमी करने और अंदर से आह्लादित भाव पैदा करने के लिए परमात्मा को कोटिशः धन्यवाद और आप सबका विनम्र आभार। साधारण से विद्यार्थी के जीवन में अधिवक्ता का पेशा, जब अधिवक्ता के हैसियत से कोई व्यक्ति मिलता है किसी से, तो पेशेवराना अंदाज होता है। हमारी आपकी यहाँ किसी भी दिन एक भी दिन का वीडियो आप ढूंढ कर नहीं ला सकते कि मैं उस वीडियो में हाई कोर्ट का डेकोरम में मेंटेन कर रहा हूँ। जानबूझकर हमने ऐसा नहीं किया। आज चाहूँ अभी का अभी कर दूँ, वो सब कुछ कर दूँ जो अन्य चैनलों पे चल रहा है। मैं वो छद्म भेष दिखाना नहीं चाहता और मेरे द्वारा परमात्मा ऐसा करवाना अभी नहीं चाहता। इसका अर्थ यह नहीं कि भविष्य में ये परिदृश्य बदलेगा, नहीं, बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं, आने वाले समय में हम और आप दोनों की वस्तुस्थिति बिल्कुल नए अंदाज में होगी। समय तय कर देगा। हमें उस पर बहुत सोच विचार नहीं करनी, लेकिन बहरूपियापन, भीतर से कुछ और बाहर से कुछ और, इस मनः दशा से बचने का नित्य प्रयास कर रहा हूं। बाकी परमात्मा जाने और आप सबका अपार स्नेह, उसकी छत्र छाया में वह समाया हुआ है जो भविष्य में हो सकता है। अर्थात ऐसे कहूं कि आपके स्नेह का अपार प्यार जाने कि कल क्या होगा, मैं उसके आगे की परवाह नहीं करता। आप लोगों ने 2 दिन के रेगुलर आरटीआई के वीडियो को हाथों हाथ लिया। हम एक बार पुनः सबके शुक्रगुजार हैं। इसमें हमारे वो तमाम अधिवक्ता साथियों की पद प्राप्त करने की भूख दिखाई देती है, अदम्य इच्छा, साहस भी दिखाई देता है, महसूस किया जा सकता है। बस दिल थाम के बैठें, और हम कहते हैं दिल थाम के बैठना नहीं, करते रहना है। अच्छी बात यह रही कि हिंदुस्तान और अन्य पेपर्स के लोगों ने भी इस खबर को प्रमुखता से लिया। मैंने आपको 2 जो आरटीआई वाली वीडियो थी, उसकी पहली वाली में यह संकेतित किया, आपसे इशारा किया कि आप इसको समझने का प्रयास करें, पाठ्यक्रम के संदर्भ में और पेपर को देखने के संदर्भ में, कि आप लोग वेबसाइट और पेपर को बराबर देखते रहें। ये कमीशन ने पहली बार लिखा, और जब 13 अगस्त को ऐसा कमीशन का वह अधिकारी लिख रहा होएगा जो आप लोगों ने देख लिया, 2 लोगों की याचिकाओं में, एक कुरैशी जी और एक शुक्ला जी, वो तभी ये डिसाइड है कि कब एग्जाम होगा। बस केवल प्रकट होना शेष है।
आज भी अपुष्ट सूचना मेरे पास है, और उसको अपुष्ट कहते हुए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इंतजार करने की सलाह देता हूं। ये स्वाभाविक पक्ष है। उस धुंध का थोड़ा सा भी पता नहीं चल पा रहा जो 2 साल के अनुभव वाले की बात को लेकर बना था। क्या हुआ उसका नतीजा अस्पष्टता है। लेकिन दोनों के अध्याचन के स्वीकार करने और उसके विज्ञापन के विज्ञापित होने के संदर्भ में अपनी अस्पष्टता को लिखित शब्दों में माननीय लोक सेवा आयोग के द्वारा स्वीकृत कर लेने के उपरांत इस बात की सुनिश्चितता स्वयं प्रकट है कि बस थोड़े से समय की देरी है। आज जिस डेट पे हम आप साथ साथ हैं, 28 अगस्त का 2:30 बजना चाहता है। 2:30 नहीं, अगर मैं सही से देख पा रहा हूं तो 3:20 हो रहे हैं। स्वभावतया आप लोगों का साथ मिलने के बाद हम नॉर्मली इस समय अपने वीडियो को सारे कामों से निपट कर 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 42 मिनट मैक्सिमम वीडियो आप तक हमने पहुंचाए हैं। मैं जानता हूं समय कितना कीमती है, आपका भी हमारा भी, लेकिन जब किसी बात पर, मुद्दे पर बात छिड़ती है तो प्रसंग बस वो बढ़ती है। आज भी मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं रखूंगा और ये कायम रहेगा, क्योंकि हायर जुडिशरी के प्रीलिम्स के बारे में जो अन्य मनस्कता फैली है, अनिश्चय बना हुआ है, और जो रिजेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके बारे में जो गहरी धुंध है, उसके चलते जो सरल ढंग से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उसमें जो भी समय मिले उसको पढ़ाई में यूटिलाइज करें। अतिरिक्त बातें सुनने में या किसी प्रकार का समय को व्यय करने में समय का अपव्यय न करें, ये बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के पास जो भी सीमित समय बचा है, अगर इमेजिनेशन के आधार पर, तार्किकता के आधार पर, मनोवैज्ञानिकता के आधार पर ये मान लेते हैं कि 17 नवंबर के बाद कभी भी वैकेंसी आ गई, तो भी समय बिल्कुल नहीं है। तीनों ला पर अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो उसको अपने दिमाग के भीतर ले जाने में मशक्क़त है, 1-2 बार में नहीं जाएगा, अनगिनत बार अभ्यास करने पड़ेंगे। मैंने क्या कहा? अनकाउंटेबल नंबर रिवाइज रिवाइज रिवाइज। समझ रहे हैं? रिवीजन अनिवार्य शर्त है नए एक्ट के लिए, पुराने के लिए तो है ही, लेकिन इसको उसके बगैर धार दी ही नहीं जा सकती। मुड़ा हुआ छुरा है, जब तक पत्थर पे दे ऐसे रगड़ेंगे नहीं, तब तक उसमें चमक नहीं आएगी। इसलिए इस बात को गंभीरता पूर्वक लेते हुए और अपने आत्मबल को मजबूत रखते हुए आने वाले समय में केवल यूपी ही नहीं, उत्तराखंड और बिहार के लिए भी ये खबरें सरेआम आपको मिलें, आप अप्लाई करते मिलें, आप फॉर्म भर के एग्ज़ाम देते हुए मिलें, तो ताज्जुब न करें। ये सब पॉसिबिलिटी है, और उसकी पॉसिबिलिटी है इन राज्यों में, खास करके बिहार राज्य में अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव। सबसे ज़्यादा प्रायिकता बिहार की भी है। नवंबर-दिसंबर में एपीओ के नए संस्करण का विज्ञापन आप तक मिल सकता है। अस्पष्ट या पुष्टकारी सूचना, दोनों में मैं किसी बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन मनोवैज्ञानिकता ये कहती है कि जो कंडीशन है, लोक सेवा आयोग को निर्देशित करती है बिहार की स्टेट गवर्नमेंट कि आप हमें अधियाचित सारे नौकरी पेशे के पदों को स्पष्ट कर दें, ताकि हम अगले सेशन यानी जब चुनाव आचार संहिता लगे, विधानसभा चुनाव बिहार के लिए, उसके पहले हम अधिकतम लोगों को अंतिम रूप से चयनित करके यह श्रेय लेने में सफल रहें कि हमने इतने लोगों को सरकारी रोजगार दिया।
उसकी वजह उस दल के विपरीत जो तेजस्वी यादव यानी लालू प्रसाद जी के जो पुत्र हैं और उनका उप मुख्यमंत्री बनकर कुछ समय तक राज्य की सेवा करना और उसके बाद उनका मजबूरी में पद छोड़ के जाना। क्यों? क्योंकि उनके सगे ये चाचा के रिश्ते में आते हुए नीतीश कुमार वर्तमान मुख्यमंत्री ने पाला बदल के भाजपा का साथ दिया। उससे वो दबाव वहाँ की पब्लिक में जो क्षोभ है वो उत्तर प्रदेश नहीं है। ऐसे समझें उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान कंडीशन को लोकसभा इलेक्शन में देखने को मिली उसका 4 गुना अधिक अगेंस्ट बीजेपी का परफॉर्मेंस होने की, अगेंस्ट बीजेपी के परफॉर्मेंस के चांस बनने की पूरी गुंजाइश विद्यमान है। जिसके चलते ये हम अगर नॉर्मली सोच रहे हैं, आप नॉर्मली सुन के समझ ले रहे हैं, इसका यह भी स्तरीय दिमाग के अंदर कैलकुलेशन मिला लें, बैठा लें, जोड़ घटा लें कि नीतीश कुमार इससे अनभिज्ञ नहीं है और जिस मोहरे के वो खिलाड़ी हैं उसमें वो कोई विकल्प देना पसंद नहीं करेंगे। जिसमें से एक लीकेज ये है कि तेजस्वी अक्सर कहते हैं कि हम 1.5 साल के अंदर हमने इतने लोगों को तत्काल रोजगार दिया। इस तर्क को, इस बात के प्रभाव को झुठलाने, कम करने, सिकोड़ने, बिल्कुल समाप्त करने के लिए और कोई विकल्प बिहार सरकार के पास नहीं है कि आने वाले लिमिटेड समय में जो लगभग 10 महीने दिखता है इसमें वो नए रूप से विश्वसनीयता के साथ लाखों की संख्या में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, वहाँ के लोक सेवा आयोग, वहाँ के अन्य सरकारी विभागों में समग्र भर्ती की संख्या को वो अभिदर्शित करके फाइनली उसमें नौकरियों को ज्वाइन करा के और उसका श्रेय लेकर तब ये चुनाव में जाना चाहेंगे। मेरा निजी विश्वास है कि अभी तक पब्लिक, चाहे वो बिहार स्टेट की हो या वहाँ की वोटर ना भी हो, केवल तर्क वितर्क उस प्रसंग पर, बिहार के मुद्दों पर करती हो। ये सब भीड़ या सब पब्लिक या विद्वान विज्ञजन ये स्वीकार करेंगे कि वाकई में वो काम तेजस्वी यादव का था। आपने क्या किया, आपने क्या किया इसकी फुलफिलिंग के लिए जहाँ पवन सिंह जैसे एक भोजपुरी के नाचने वाले, नृत्य करने वाले, गाने वाले गायक के लोकप्रियता जहाँ बिहार में चरम सीमा पे हो, वहाँ भाजपा के अपने व्यक्तिगत गणितीय या सूक्ष्मगत जो भी अब तक नीतियाँ रही हैं वो ठिठुर सी गई हैं, उनके प्रभाव में कमी आई है। वहाँ निश्चित तौर पर तेजस्वी का बोलबाला है, ये मानना पड़ेगा। और उस बोलबाले को कैसे डेमलाइज किया जाए, उसको न्यूट्रलाइज किया जाए या मिनिमाइज किया जाए, इसके लिए हमारे समझ से नीतीश कुमार पर भरोसा अब भी किया जा सकता है। हालांकि उनके दिमाग का संतुलन वृद्धावस्था की ओर बढ़ने की वजह से थोड़ा डगमगा तो जाता है, लेकिन वही हाल है जो अपने गांव इलाकों में कहा जाता है, मुई हाथी तो 9 लाख। कितना भी बुजुर्ग हैं, कितना भी संतुलन फिसलता है, लेकिन अभी भी वो सारे बिहार के राजनीतिज्ञों के ऊपर भारी पड़ते हैं और वर्तमान में वही मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी का सपोर्ट वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी कर रहे हैं। उनके लोकसभा के सांसद बीजेपी के एनडीए गवर्नमेंट में सह मित्र के तौर पर, मंत्री के तौर पर भी कई मंत्री के पद पर तैनात हैं। ऐसे में बिहार सरकार आने वाले 90 दिन के अंदर कोई एपीओ या जे की नई वैकेंसी गजट कर दे तो आश्चर्य नहीं। एपीओ पे पूरी संभावना बनती है। जुडिशरी में चूंकि मेंस हो रहा है तो इमीडिएट नई वैकेंसी आने की बात तो नहीं है, बल्कि वो मेंस का रिजल्ट आकर उसको फाइनलाइज करने में बिहार लोक सेवा आयोग पूरी ताकत लगाएगा। जो प्रतीक के तौर पर तो बिहार लोक सेवा आयोग का प्रेसिडेंट दिखेगा, लेकिन प्रत्यक्ष या विवक्षित रूप से प्रभावी नीतीश कुमार रहेंगे, जिससे वो ये कह सकें कि तुमने तो इतना किया था, हमने इतना किया। तुम 1.5 लाख का दावा करते हो, हमने उसके बाद के 1.5 साल में 3 लाख किया। ये टारगेट है बिहार स्टेट गवर्नमेंट का। कहते नहीं कि जब ऐसा धर्म संकट एक प्रकार से आ जाए कि लाजू मरें ढीठू जिएं, तो अगर इस समय लजा गए नीतीश कुमार, संकोच कर गए, भरने में लाल फीताशाही के शिकार हुए, तो तेजस्वी यादव का चीफ मिनिस्टर बिहार सरकार बनना कोई रोक नहीं पाएगा। वही आशंका उत्तर प्रदेश में शुक्र मनाइए कि चुनाव अगले साल नहीं बल्कि
2026 भी क्रॉस हो जाए, 27 में जाके है, 22 में चुनाव हुआ था, 5 साल का कार्यकाल होता है, 27 में जब चुनाव होगा तो उसके लिए अभी भी योगी बाबा को 2025 और 2026 2 साल का पूरा समय है। तो इनके पास उतनी घाही नहीं है, लेकिन अगर ये अभी से नहीं करेंगे और उसको जो घाव बने जिसके कारण इनका नुकसान हुआ उसको समय रहते नहीं पाटेंगे तो पब्लिक भूलती नहीं है, वो पलट के वार करेगी और सत्ता चली जाएगी। इसलिए उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए 2027 के रिजल्ट में ये लोकसभा के वर्तमान चुनाव के प्रभाव को ना आने देने के लिए योगी सरकार फूंक फूंक के कदम उठा रही है। बयान बहुत संभाल के दिए जा रहे हैं। इसका सब असर पॉलिटिकल माइंड से या डिप्लोमेटिक माइंड से आप आज के डेट में अगर हफ्ते भर का पेपर आपने पढ़ा है तो देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इन सारी बातों का लबोलुआब यह है कि चाहे उत्तराखंड हो, चाहे बिहार हो और चाहे अपना उत्तर प्रदेश, ये जो महत्वपूर्ण अवसर गरजने लगा है, आहट है, कहते नहीं कि विजयश्री की आहट, घटने वाली घटना की आहट, ये आहट को अवसर में बदलिए। केवल पता ही मत करिए, प्रयास कीजिए, क्योंकि जब प्रीलिम्स में आप बैठिए तो आपका नंबर कट ऑफ से 10 नंबर ऊपर हो, और अगर मेंस आपको परमात्मा मौका दे तो कलम इतनी शानदार चलाइए कि एग्जामिनर बरबस आपको 1.5 नंबर दे जाए, जितना उसका मैक्सिमम मार्क है पर क्वेश्चन। ये आवश्यक है। ये पूरा प्रसंग हमने इसी प्रेरणा को धारित करने के उद्देश्य से समझाया और सुझाया। ये सामान्य अवसर नहीं है जिसको मैं भाग्य में परिवर्तित करने की सलाह दे रहा हूँ यहाँ बैठकर। जिन परिस्थितियों से मैं खुद गुजरा हूँ, जिन परिस्थितियों ने मुझे तोड़ के बिल्कुल रख दिया, उस परिस्थिति में आपको ना जाने देने के लिए प्रतिदिन आकर समय निकाल कर, चाहे 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ये अपना कर्तव्य मानकर करते हैं कि आप मेरे द्वारा भोगे गए दुख से भरे दिनों, कठिनाइयों से भरे दिनों के वजहों को जो मेरी समझ आता है, अगर आपके समझ आता है तो आप वो गलतियां ना करें, वो दोहराएं नहीं तो ये ज़िंदगी यूं ही कटती जाएगी और ये सफ़र यूं ही लंबा होता चला जाएगा। अगर ये ज़्यादा लंबा हो गया तो आप तिरस्कार के, अपमान के, उपेक्षा के, व्यंग्यबाण के और पता नहीं किसके शिकार होंगे। कच्ची उम्र में आप में ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, आपका हार्ट फेल हो जाए, आपका संतुलन बिगड़ जाए, आप पागल टाइप के हो जाएं, इतना सोसाइटी का और अपनों का प्रेशर है। इनको मैनेज एंड कंट्रोल करते हुए हमारी अधिवक्ता बहनें और बंधु दोनों से मैं विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने इस पाए हुए समय को पढ़ाई में ही ढाल दें। अगर पढ़ाई में ढाले तो आपके रिजल्ट में आने से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। बस आज की बात इतनी सी। कल फिर मिलेंगे। लंबी वीडियो नहीं मैं जानबूझ के बना रहा हूँ, आप लोगों का समय तो इम्पोर्टेंट है ही है, मेरा भी है, और मैं इतने समय को समेट कर अपनी बात पर डे कहूँगा। जो और सूचनाएं कुछ होंगी तो उसके संदर्भ में भी बात करूँगा। क्योंकि आज 28 अगस्त है तो जाते जाते ये ज़रूर कहते हुआ जाऊँगा कि आज का ही डेट भगवान करे कि जूनियर डिवीज़न पे जो हियरिंग होनी है डबल बेंच में, उसमें कोई अच्छा सा जजमेंट आ जाए। अगर इसका जजमेंट 2 बजे दिन में, जैसा कि मैं 3:45, 3:50 पे 3:40 पर मैं इस समय ये लगभग बंद करने वाला हूँ, इसके बाद दिन में 12 घंटे बाद लगभग 2 बजे के आसपास कोई भी जजमेंट आता है और अगर मुझे लगता है कि उसमें इमीडिएट सूचना शेयर करनी चाहिए, तो मैं अगर लाइव मौजूद भी ना रहूं तो एक रिकॉर्डर के माध्यम से एक वीडियो आप तक पहुंच जाएगा कि आज के जजमेंट में क्या हुआ। और अगर जजमेंट नहीं आता है आज की डेट पर, जो कि 28 है, तारीख लग जाती है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए रात के लाइव वीडियो या एक दिन के बाद वीडियो या जब वो खबर मिलेगी तब उसके स्पष्टीकरण में पूरे प्रमाण के साथ कि आप पूरा ऑर्डर पढ़ लीजिए। अब उस दशा में हालांकि ऑर्डर हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे जो फेज हो, तो उसको आप जब स्क्रीन पे रहेगा, थंबनेल पे रहेगा, तो आपको अविश्वास नहीं होगा। आप ये महसूस करेंगे कि सर जी जो कह रहे हैं बिल्कुल प्रमाणित है, वो घटना हो चुकी है। मैं आज की वीडियो में बस इतना ही कहना चाह रहा था कि आप अपने
स्टडी के रेगुलरिटी को, नियमितता को ब्रीच होने से, भंग करने से बचें। अगर आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करी और स्मृति पर काम किया, नए एक्ट के नए प्रोविज़न पर आपने अंडरलाइन की, मार्किंग की, उसका कायदे से अवमूल्यन किया, उसके 60 नोट्स या संक्षिप्त मेंस 5, 8, 10 नंबर के लायक अपने हाथ से नोट्स गढ़े, तो चाहे हमारे 1 सितंबर से शुरू होने जा रही एपीओ और जे की प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज बिल्कुल न्यू है। इसमें नए एक्टों का बोलबाला रहेगा। स्पेशली एपीओ के लिए मैंने तीनों नए एक्ट रखे हैं और प्रति प्रश्न पत्र पर शेड्यूल 1 सितंबर के पहले भी आप पा सकते हैं। शेड्यूल आपको पहले मिल सकता है, लेकिन उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। ये फ्री ग्रुप नहीं है, ये जो हमारे द्वारा चलाया गया संचालित कार्यक्रम है, जिससे आप मेंस स्तर पर इतना बेहतर कर पाएँ कि आप जब मेंस का रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो तो आप उसमें जो भी कट ऑफ से नंबर हो उससे काफ़ी ऊपर आप रहें, जिससे इंटरव्यू का नंबर बिल्कुल साक्षात्कार मतलब गौड़ हो जाए, उसकी बहुत प्रासंगिकता ना बचे। खास करके आपको पता है कि जूनियर डिवीज़न में भी आज भी 100 नंबर का इंटरव्यू है। उसी के समान यूपी एचजीएस में भी 200 नंबर के इंटरव्यू को घटा के पहली बार 2023 वाले सेशन के लिए केवल 100 नंबर का रखा गया है। इससे यह पता चलता है कि आप अगर मेंस पे बहुत अच्छा कर ले जाएं तो यहाँ घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने ढंग से निपटा, मतलब माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एज ए एचजीएस और माननीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष के समक्ष एज ए जूनियर डिवीज़न या एपीओ, आपका माइंड सेट इस तरीके से बन जाएगा कि करप्शन कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है उसके चक्कर में मुझे नहीं पड़ना। हमें जो सवाल पूछा जा रहा है उसका वाजिब और सही जवाब देना, और अगर जवाब नहीं आता तो हाथ जोड़ लेना कि मुझे सर पता नहीं है, आई डोंट नो। आई डोंट नो वहाँ शब्द प्रयोग ना करके आप ऐसा बोलेंगे इंटरव्यू के समय कि सर मुझे नहीं पता। आई डोंट नो शब्द थोड़ा कठोर है, भले इंग्लिश का सिख ट्रांसलेशन है। इन्हीं सब चीज़ों को व्यक्तित्व में भाषा शैली, अभिव्यंजना, अभिव्यक्त करने की क्षमता और उसका इंटरव्यू हॉल के समय या लिखावट के समय जो आपकी रफ्तार और उसके शब्द शैली, उसमें शामिल किए गए कंटेंट, उन सारे का ताना बाना अगर भिन्न भिन्न तरीके के क्रम के एग्जाम में शैली, भाषा शैली, लेखन शैली अगर आपकी सटीक है तो कोई भी आपको न्यायाधीश बनने जूनियर डिवीज़न में, अपर जिला जज बनने जिला जज की पोस्ट के लिए और अभियोजन अधिकारी बनने से कोई रोक नहीं सकता। बस आज की इतना ही बात। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने भी जल्द ही चैनल सब्सक्राइब किया है तो भी, और अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और एचजेएस से रिलेटेड किसी भी स्टेट का, जूनियर डिवीज़न से रिलेटेड किसी भी स्टेट का अगर आप भर्ती परीक्षा में जुड़ना चाहते हैं एज ए एपीओ या एज ए सिविल जज जूनियर डिवीज़न या एचजेएस, इन तीनों प्रक्रम में से किसी की भी माध्यम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर ध्यान से सुनें, 7705090393। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई सूचना के आधार पर। अगर जजमेंट बढ़िया दमदार आया, कोई बड़ा चमत्कार हुआ तो उसके लिए मैं दिन में ही आऊँगा, भले लाइव ना आऊँ लेकिन आपके सामने मौजूद रहूँगा। चलने दीजिए, कल फिर मिलूँगा। तब तक के लिए सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।